48 बरस हो गए हमके प्रदेश रहत। हमन के आज भी लड़का मिना कर आज हमन प्रदेश नगर में रहे के मन ना करला यूपी या बिहार में। पैंट पूछा दिया बोला हमारे मोहल्ले में फट्टा पहन के मत आना। हमारे इंडिया का बड़ा धनी छुआएगा तो अपने बच्चों का छोड़ा हुआ दे देगा बाकी में कि जो कि मोदी जी का टीका वहाँ लगाई है सैया जी यही कमले पर बटम दसवा के रसिया रूस जर्मन अमेरिका बने वाला बाटे थोड़े दिन में। अब की चुनाव के बाद अमेरिका रसिया रूस बन जाई। सोना चांदी काने नाके पहरिया कोनो चोर बेईमान नहीं रह जाइए देश में। गरीब जान के ठंडा पिलाए हैं। हमारी इंडिया में कर्मचारी जान जगह गरीब या हमारे तो मेरे जेब से भी मांग लेगा। ये नहीं समझेगा शाम को इसे बच्चों के नमक खाए कि नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा बात करिए तब जाइए। अरे नहीं चाय वाय पी के ऐसा है, नदी का झील है, यहाँ बोलना बेकार है। हाँ। ठीक। और एक बात बता रहे हैं। हाँ। हमारा ही लड़का कमाने जाता है गुजरात हरियाणा। हाँ। तो किराया कर्जा पे ले जाता है 20 रुपये साइकिल पर। बाकी पहले 12,000 का मोबाइल लेता है। उसके बाद ज़्यादातर मोटरसाइकिल करता है। हमारा घर कटने का रहता है तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। हम 15 को सभी साइकिल चलाते हैं। 65 पर हमारी उम्र हो गई। आज भी हम गुजरात में 15,000 रुपये कमाते हैं। 5-10,000 रुपये खा पी के बचा देते हैं। हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। कर्तव्य नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। 65 मेरे को मालिक जो होता है गुजरात हरियाणा में कि हमारे यहाँ आवा हमारे यहाँ आवा जा बैठ के खाली हम नदी का पानी देखो तो हमारे धन हो ही। एक बात सुन लीजिए 2012 में गजल गया था कोतवाली में। मदेशिया 4 महीने हो जाए थोड़ा 1 मिनट। हमने बोला कि गांव में जो सबसे बड़ा रहता है घटल बढ़ल सबके जला वही के बड़का कहल जाला। भैया पैसा घट गया अनाज गल तो वही के बड़का कहल जाला। कलकत्ता उखड़ गया हमारे बाप दादा कमाई कलकत्ता जा। कलकत्ता उखड़ गया शाम भगा दिया मुंबई में गांव के तो लुका जाता। आज भारत में गुजरात 1 नंबर बाटे। गुजरात में 4 गो सगतिया बेटा खिया की ड्यूटी लगा दी जाई। आज पूरे भारत का पूंजीपतिया पूरे भारत के जनता का गुजरात में जियतिया तो हमारे खातिर नरेंद्र मोदी राजा बा। अब पूरा उपयोग करे कि हाँ जियता तो वो हमारे खातिर राजा बाटे। समझता नहीं। दूसरी बात विदेश में मन कर हल गई। विदेश में कानून है और शासन है। यहाँ कांग्रेस 70 बरस रही क्या कानून बनाई रे। देवरिया में 5 गो मिल बिक गया। हम लोग 16 साल में 1 कंपनी से मालिक को 2 कंपनी किया हरियाणा में कमा के दिया 125 लेबर। यहाँ देवरिया में 5 मिल हमारी बिक गई। कैसे बिक गई? बोलते थे बैतालपुर में ए बड़े बाबू आजमगढ़ हमारे बिया सड़ुआ ने हाजिरी लगा दिया मिले भैया चलते वो सड़ुआ ने बरात करता वो मिल बिका के ले मिल देखे के ना रह गई। कर्म करसी ना करी कहीं महंगाई बा। मेहरारू का गीत गौली सन कि जो कि मोदी जी का टीका वहाँ लगाई है सैया जी यही कमले पर बटम दसवा के रसिया रूस जर्मन अमेरिका बने वाला बाटे थोड़े दिन में। अब की चुनाव के बाद अमेरिका रसिया रूस बन जाई। सोना चांदी काने नाके पहरिया कोनो चोर बेईमान नहीं रह जाइए देश में। घबराने की बात नहीं। हमको तो बस्ती जा सीट मिल जाला। हमके गुजरात हरियाणा में लोग जोहेला। बाकी बार नमस्कार है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जोगी जिंदाबाद। और अमेरिका रूस बनने जा रहा है इंडिया। अमेरिका रूस बनने जा रहा है। चाचा की साइकिल पहले खड़ी कर दी। अरे हम लीला मत करो हे दादा ले बात किया जाए चाचा। हम कर्जा लेके आइल बानी। एक बात बा बाकी आपसे बताते नहीं हम ट्रेन छोड़ दी आगरा में लखनऊ में कानपुर में किसी पार्टी का प्रोग्राम देखा था जरूर प्रोग्राम देखा वही कहते बोलने के ढंग आ गया। और धरती यही कम में आप देखा हरियाणा पंजाब गुजरात सुखी बा कल कारखाना रोजगार बा। हम कहनी गुजरात में अपने पूंजीपति से कि तुम्हारा घर कहाँ करो हमारा घर आसाम है। कहनी वो बॉर्डर से 12 लाख हमारे आगरा लखनऊ कानपुर में कारखाना लगवा 10 साल पहले। कहलस मालिक की चिड़ैया मोड़ पर बैठ जा सदर पर कौन कान्हे में सुबह से शाम तक बंदूक राख तो 500 इनाम दे 500 दिहाड़ी दे। कहलस यूपी में गुंडा इस तू सस्ता पड़ गुंडा साज का राइफल लगा दी 2 लाख सिक्योरिटी दे तब तो कंपनी चली। एक या 10 रुपया देते 20,000 रुपया लेके चल जाते लोग कहीं चोर चाहिए बेईमान पड़ा देशवा जाए पान। नरेंद्र मोदी यहाँ पर घर चमकाया तब जाके भारत छेकाया है। आज पूरे भारत का पूंजीपति पूरे भारत का जनता करे कि यहाँ जियत जाते तो जे गांव का खर्चा दिला हुए सबके बड़का हो। यहाँ तो जगह धन बाबू बिहार में तब वही के लूटा गरीब भाई के लूटा ताटे। और वहाँ जगह धन बाबू खियावाता गगरा गरम माठा पियावाता। गुजरात में भैंस 2 गोरू इतना बाना। चाचा कभी गुजरात गए हैं? अरे अभी हमारे पास टिकट है। अभी हम आए हैं 10 दिन हुआ अभी गुजरात से अभी आए हैं 10 दिन हुआ। और कई कंपनी के मालिक हमारे पास फोन है। मैंने 18 साल पंजाब में रहा 18 साल थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया हांगकांग में रहा। 11 साल से गुजरात में हम हैं। इस उम्र में हमारी 65 वर्ष हो गया। बाकी यूपी और बिहार में गरीबी इज्जतदारी का भगवान जन्म न दो देवो कर हरियाणा पंजाब गुजरात में जन्म दो। यूपी बिहार में गरीबी का इज्जतदारी का जन्म न दो ये देश में। अच्छा चाचा इधर आइए थोड़ा। आप पूरा विदेश का दौरा किए
सबसे प्यारा शहर देश कौन सा रहा आपके? आपसे बताओ तनी, हम 45 किलो वजन हरियाणा में, 16 साल रहनी हमारा रहे पंजाब में, थाईलैंड में गई साल बजा 80 किलो शरीर भैया जवानी आयल या दिन आयल, वही जगह बोले घर द्वार भइल, जर जमीन गई, वही जगह बोले जिंदगी सियान भई। थाईलैंड सिंगापुर में सबसे ज्यादा, अमेरिका जर्मन ब्रिटेन का रुके वही जा। आपके पसीना नहीं पोछे पड़ी, और माघ के महीना में 2 कपड़ा ना पहिरे के पड़ी। 3-3 साल रह गई, डॉक्टर से मुलाकात नहीं कही गई। 1 नंबर का पानी, 1 नंबर का खाए का, डुप्लीकेट कोनो सामान नहीं खुल गई। अगर एक मेहर का जेवर सूदी थाईलैंड सिंगापुर में तो जीवन भर खाई, बाकी कोई हाथ नहीं लगाता है। वो देश में सोना चांदी फुट पर बिकता है और खांची में रुपया धराता है। वहाँ पर इतनी देश ईमानदार है और वो देश खुशहाल है। आपसे बताओ तनी, आपका नाम क्या है? हमन के कमाई 3 महीना कमाई जाए, थाईलैंड वीजा मिले, ओकर बाद सिंगापुर से वीसा लेवल जा। 3 महीना में कमा के जहाजी टिकट महंगा ना पड़े, कमाई रहे तो। बाकी गलती से क्षमा कर हमके जाए दिया। चाचा आपका नाम क्या है? अरे नाम पूछ कर क्या करेंगे? सिंगापुर ज्यादा बढ़िया बा। अब देखिए, आई देखिए, कह रहे हैं सिंगापुर की तारीफ कर रहे हैं, जाइए आप। नहीं सुन लीजिए 1 मिनट। जवन मेहरारू नैहर में रह जाए, ससुरा नहीं जाई तो सासू का गोड़ धरे के का जानी। या जिंदगी भर नैहर में रह गई, प्रदेश ना गया, बाप का कमाई खाया तो क्या मरम जानेगा। जो अपनी कमाई खाया वो देश का मरम जानेगा। जवन बेटी जिंदगी भर नैहर में, दू सास कहे के का जानी, अम्बाजी कहे के का जानी। वो आदमी है, इसका खानदान भी जमाना का है भैया। जब नैहर में रहलू तो मांग मांग खैलू, ससुरा में का कुछ चली ठीक बा, बड़ा कुछ। देखिए चाचा हर बात को कविता के अंदाज में कह रहे हैं। ये 1 मिनट बता रहे हैं आपसे। हमको हरियाणा, पंजाब, गुजरात हर जगह आदमी जो होते हैं, मालिक से लगा कर नेता जो होते हैं, हम किसी पार्टी का मंच है वहाँ थोड़ा दो बोल सकते हैं। और कहीं भी चाचा बहुत अलग तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, अलग तरीके से नहीं। देखिए, गांव का इज्जतदार जो रहेगा, गरीब बताएगा कि हमारे गांव में कौन इज्जतदार है, कौन बेईमान है। गरीब का बेटा बताएगा। कहिए झूठ कर रहे हैं? राजा के लड़का से बोलेंगे कि क्या देश का हाल है, तो राजा के लड़का कहला सब खाता भर पेट आ सब सुतता टाटे। वो का जानता हो भगवान रात या दिन बराबर बा, बाकी जे गरीबी करता ओकरे खातिर सब दिन बाटे ना। विदेश में बनकर हल गई, अगर 100 लाख के गाड़ी में बना, अगर 300 बीघा जोते बना, अगर गरीबे के थप्पड़ मरता उनके पुलिस बेरिया भर दे। 2012 में कोतवाल साहब जुड़ा गए। कोतवाली में मदेशिया चैम्बर मीटिंग शाम के समय रहे, कहनी कोतवाल साहब इंडिया गवर्नमेंट पावर नहीं दिया, विदेशों में पावर दे रखी है। एक सवाल कहनी हमारे बाती के कोतवाल स्वीकार कही ना। एगो बिरहा गौनी मोदी का कलकत्ता बम्बई को उठा के गिरौनी, एगो बिरहा गौनी कोतवाल लगना ताली बजावे आ पुलिस वाला लगना ताली ठोके जौनपुर। कौन बिरहा रहा है? देखा बाबा पूछा था। हो जाए चाचा, हो जाए। ऐसा है, हो जाए चाचा, हो जाए। नहीं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ठीक है 1 मिनट सुनी। हमन के 48 वर्ष हो गए हमके प्रदेश रहत। हमन के आज भी लड़का मिला कर आज हमन का प्रदेश है, नगर में रहे के मन ना करला, यूपी या बिहार में। ऐसा काहे कह रहे हैं चाचा? अरे यूपी बिहार वालों। 1 मिनट सुन लीजिए। हमके 35 वर्ष पहले हमके जाए रहे सिंगापुर। हम गई सिया फंसी भाई फान जमा करे ऑफिस में, तो दस्तखत करके ऑफिसर बोला इंग्लिश में, तो देसी नहीं जानता नहीं, इंग्लिश कहाँ जानता नहीं। बाकी हमने ऐसे इशारा किया, तब तक देखा पासपोर्ट में अंगूठा निशान है, तो बोला कर्मचारी थाईलैंड में किए, तो बहुत गरीब इंडिया का है, वहाँ गरीब से गरीब पढ़ा लिखा है। तो दस्तखत लिया, उठा के बाद चपरासी को बुलाया, 1 लीटर ठंडा लिया बाहर से और उसको पिला। वो हमारा कागज लिखने लगा, उसका चपरासी हमको ठंडा पिलाया घाल कर 3 गिलास। वो कागज मेरे को दिया, तो मैंने उस थोड़ा भाषा जानता था उसका। मैंने बोला साहब मेरे को गरीब जान के ठंडा पिलाए हैं, हमारी इंडिया में कर्मचारी जान जगह गरीब या हमारे तो मेरे जेब से भी मांग लेगा। ये नहीं समझेगा शाम को इसे बच्चों के नमक खाए कि नहीं है। बहुत बढ़िया चाचा। वो बोला कि मैं 50,000 तनख्वाह पाता हूँ। हमने बोला कि 1 लाख पाएगा हमारी इंडिया में, तो वो हमारे गरीब आदमी के जेब काट लेगा। उसका 20-50,000 में पेट भर 1 लाख में, हमारा 10,000 में के तरह पेट भरी विदेश में हमने देखा जी। दूसरी बात बा सुनी, रेलवे में टिकट मंगले वहाँ ट्रेन छूट जा दिया। 10 साल पहले हमारे पास साली हरन दे दिया दिल्ली में, गोरखपुर में हमके दिल्ली का टिकट लेना था। भीड़ लगी थी, मैंने किसी तरह खिड़की पर चौंक गया। खिड़की मास्टर से बोला कि हमारी पास साली छूट जाएगा, हरन दे दिया दिल्ली जाने के लिए। तनी झोंक के बोला बस साला मांगा दिल्ली का दे दिया पटना का। मेरे को कानपुर में टीटी पकड़ लिया, कानपुर में टीटी पकड़े तो साला तुम्हारा पटना का टिकट कैसे दिल्ली जा रहा है। मैंने बोला हम जी झटका में मारा, मेरा रिसिया करके टिकट मेरा पटना का दे दिया कि साला फंसेगा आगे जा करके। तो बोला साला तेरे को जेल करूंगा। मैंने झोला में आज भी पासपोर्ट और 2-4 जहाज का टिकट लेके चलते हैं। मैंने टिकट दिखाया, पासपोर्ट निकाला झोला से, देखा तो अंगूठा निशान है। तो टीटी ने बोला ओहो वाकई में गंवार आदमी है। पुलिस लाके बाहर निकाला, बोला जाओ बाहर से टिकट लेके तुम दिल्ली चले जाना। अगर पासपोर्ट नहीं होता तो मेरे को जेल में डाल दिया होता। क्या कहिए। और सुनी
1 लाख एक जाने पावत रह अब 1 लाख में 4 जने के बेटा रेलवे में नौकरी करे, 4 घरे दिया बड़ा, 4 घरे सब्जी बनी आ 4 जने के बेटा कहीं हमरो बेटा रेलवे में बा नहीं कहता इनका आजा कमल बड़ा रेलवे में रात नहीं बाटे। अब सबका बेटा रेलवे में नौकरी करी। आप प्राइवेट योजना विदेश में अमेरिका रूस जसिया में सब प्राइवेट चलती बाटे, ऐसे देश धनी बाटे आ ऐसे खुशहाल बा। सरकारी नौकरी मिल गया तारे आपका पूछे के ओ हाथ आलो सुन ले हे हमारे प्राइमरी स्कूल बा 5 गो मास्टर बना 30 गो लड़का बना आ एक प्राइवेट लड़का पढ़ाता है आकर के 3 कोस दूरी से उसे गया 300 लड़का बना। आज वो पढ़ाई होता था 300 लड़के प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते? सही बात जी। अच्छा, इनकी बात जो है बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं आ रही है, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन इन्होंने बताई कि प्राइवेट भोजपुरी हमहू क्या वाला चाचा बहुत बढ़िया, लेकिन चाचा हाली बोला था बुझाए नहीं हमको पाता। गुजरात में अगर ठेठ हिंदी बोलना पड़ता है मंच पर। हाँ। अगर भोजपुरी गुजरात का हमने समझ जाए तो गुजरात के यादव और पटेल यहाँ आने नहीं देगा, हमको वही घर देकर जमीन बन देकर घर बनवा देगा। हाँ। हमने गुजरात के इतना सराहना कहा। और एक बात सुनिए, यही चीन 40 बजे से धमकी देता था, कांग्रेस बोलती थी आई टाइम बम रखा है सलाम, तिब्बत या शाम छकाता था चीन और या शाम कश्मीर छकाता था। नरेंद्र मोदी ने तारीफ होगा बोला चीन पीछे हटो, साले तुम हमारे इंडिया को धमकी देता है। आज शेर पीछे कर दिया चीन को और पाकिस्तान को बोला कि तुमको भी देख लेंगे। आज नरेंद्र मोदी भारत का शेर है, बाकी जिसको जितना समझ है उतना ही लोग देखता है। जो दुनिया घूमती है वो दुनिया देखता है। आज नरेंद्र मोदी भारत का शेर, अमेरिका रूस रशिया जर्मन सब शेर को मानता है, अमेरिका को नरेंद्र मोदी को मानता है। हमने एक गजल एक कार्टून बनाए हैं कि हमने कहीं भी लहरा देते हैं किसी स्टेशन पर। और जी हमने जब कमाने जाता था तो मैंने ट्रेन में छोड़ दिया किसी पार्टी का प्रोग्राम वाला गजलवा नहीं सुनाए जाओ, चाचा कह रहे सुनाइए। नहीं एक मिनट नहीं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। हमने ट्रेन छोड़ दिया और भाषण सुन गया, दूसरी बोलने के मेरे ढंग गया। कलकत्ता में मैं जहाज छोड़ दिया गया। हम धर्मतला घूमने 20 आदमी लोग आए, धर्मतला में सजावट होता। हम लोग बोला अरे कैसा सजावट है? बोला कल पीपी नरसिंह राव यहाँ जो मलेशिया का नशा घुगलीपुर बना उद्घाटन करने के लिए हमने गया स्टार होटल में। बोला मलेशिया की पहले 20 शादी की फ्लाइट एयर इंडिया से, उसमें हमारा 20 में नाम था। हमने बोला पार्टी हमारा कल फ्लाइट होगा। कल क्यों? कल भाषण सुन के जाएंगे। पीपी नरसिंह राव प्रधानमंत्री आए हावड़ा में धर्मतला में, बोला 1000 फाइन भरेगा। हमने बोला थाईलैंड में भुजिया बेचकर हम फाइन भरेंगे। बाकी भाषण सुन के मैंने जहाज छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन में नहीं गया, माफी मांगते। अच्छा चाचा एक बड़ी बहुत अच्छी बात बोले, जब इन्होंने बताया कि ये थाईलैंड गए हुए थे तो बगल वाले चाचा बोले कि देश छोड़ के वहीं चले जाओ जब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। तो इन्होंने इतनी बेहतरीन बात कही, इन्होंने कहा कि गरीब जानकर वहाँ के अधिकारी पेप्सी पिलाते हैं और अगर यहाँ के अधिकारी जान जाए गरीब है तो जेब से और 10 रुपए ले ही लेंगे। जी बहुत खाना हो चाहे तहसील हो, गरीब को खींच करके बाहर बिक देता है लोग। अपने विदेश में हम लोग घुमा, हम फटला कपड़ा पहन के चला गया। एक दिन एक मोहल्ले में एक धनी ने बोला काहे फटल पहले बड़ा, हमें लगे कहीं पैसा ना बा। वो दूसरे दिन पैंट और उशर्ट मेरे को सिला के दिया था। मैंने 10 दिन के बाद फिर फटा पहन के चला गया। बोला रे तुमको सिला के दिया, क्यों फटा पहन के आ गया? तब बोला हमने बोला कि मैंने खींच के पसरले बानी, फोन एक पैंट अब उछल दिया। बोला हमारे मोहल्ले में फटा पहन के मत आना, हमारे इंडिया का बड़ा धनी छुआएगा तो अपने बच्चों का छोड़ा हुआ दे देगा। बाकी मैंने नया सिला कर दिया थाईलैंड में, वहाँ देश में। बहुत बेहतरीन। देखिए भारत सोने की चिड़िया है, इसमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन अगर दूसरे देश में भी कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ करना भी हमारा भारत सिखाता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। आप भी बताइए। हम क्या जय श्री राम का गमछा लगाए हैं। जय श्री राम में तो हम लोग रहे हैं, जीवन बीत रहा है। सरकार का काम बताइए कितना और अच्छा। चाचा जितने बात कहे हैं सब सत्य है, उसको हम लोग समझते हैं। विदेश की कानून है, वहाँ के कैदी को सूरज चांद नहीं देखना है, वहाँ के कैदी को सूरज चांद नहीं देखना है। यहाँ मुलायम सिंह बोले एसी लगवा देंगे जेल में, आप लोग घबराइए मत, बाहर में सब मच्छर काट के मार डाले, बाकी एसी लगवा देंगे जेल में। देश की कानून है, वहाँ के कैदी को सूरज चांद नहीं देखना है, वहाँ के कैदी को सूरज चांद नहीं देखना है। यहाँ मुलायम सिंह बोले एसी लगवा देंगे जेल में, आप लोग घबराइए मत, बाहर में सब मच्छर काट के मार डाले, बाकी एसी लगवा देंगे जेल में। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।